तो फ्रेंड्स आज हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का ये नया वीडियो है। तो मैंने पिछली वीडियो में बहुत कुछ आपको समझा दिया था बेसिक नॉलेज के बारे में। मैंने आपको समझाया था कंप्यूटर का पूरा नेम वगैरह, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कौन कौन से टाइप के कंप्यूटर होते हैं यहाँ पर। स्पेशल आपको ये भी समझा कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है और बेसिकली मेन फ्रेम कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर, बहुत सारे मैंने आपको समझा था। और फिर व्हाट इज़ हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या होता है ये भी आपको समझा था। सॉफ्टवेयर क्या होता है ये भी आपको मैंने समझाया था। बेसिक कंप्यूटर पार्ट्स आपको समझाए थे यहाँ पर, और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ड्राइवर्स वगैरह समझाया था मैंने आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइप के आपको डिवाइसेस समझ नहीं होते, तो मैं डिवाइसेस समझाया यहाँ पर। ओके, पूरा कंप्यूटर का हार्डवेयर का सीरीज़ जो है ये यही डिवाइसेस के ऊपर ही चलता है। ओके, और मैं जो अभी पढ़ा रहा हूँ मदरबोर्ड के सब्जेक्ट के ऊपर। ओके, क्योंकि मैंने माउस कितने टाइप के होते हैं, किस तरह से माउस काम करता है, इनकी भी मैं वीडियो बनाकर रखी हुई है, वो आप वीडियो वन बाय वन जाकर देख ले। साथ ही साथ मैंने कीबोर्ड, कीबोर्ड की कौन कौन से टाइप होते हैं, किस तरह से कीबोर्ड की टेक्नोलॉजी शुरू हुई थी, ये भी मैंने आपको बताया है। मॉनिटर के टाइप्स, मॉनिटर किस तरह से काम करता है, पुराना वाला मॉनिटर जो CRT मॉनिटर था वो किस तरह से काम करता था, फिर LCD आया, फिर क्यों LED बनाना पड़ा, मतलब LED क्यों सिस्टम आया, फिर 4K आज के टाइम के चल रहा है 4K मॉनिटर। तो ऐसे मैंने बहुत कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया था वन बाय वन मॉनिटर का बारे में। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, किस तरह से काम करता है, कौन कौन से सिस्टम काम करते हैं, ये भी मैं बताता था। और मदरबोर्ड के बारे में, यहाँ पर मदरबोर्ड क्या होता है, किस तरह से काम करता है, यही हमें सीखना है। और यहाँ पर मदरबोर्ड की पिछले में बताया कंपोनेंट के बारे में। लेकिन मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो के अंदर बताया था कि जो CPU के बारे में कैश मेमोरी भी बताया था। यहाँ पर बहुत सारे मैंने वीडियो बनाकर रखी हुई है आप। ओके, तो हमारा जो है अभी मदरबोर्ड के बारे में सब्जेक्ट के ऊपर काम चल रहा है, मतलब हमारा मदरबोर्ड के ऊपर हम पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो मदरबोर्ड की बहुत सारी मैं अलग से मैंने वीडियो बनाकर रखी हुई है। वो वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो देखिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो मदरबोर्ड के ऊपर आप देख सकते हो कि बहुत सारे मैंने वीडियो, जो अगर आपने पार्ट वाइज देखी होगी तभी आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मदरबोर्ड हमारा सिलिकॉन मटेरियल से बनता है। मदरबोर्ड के ऊपर बहुत सारे अलग डिफरेंट डिफरेंट वाइस की उसकी PCB में डिज़ाइन लेआउट भी आप समझाया था मैंने आपको। साथ ही साथ मदरबोर्ड के बारे में यहाँ पर कौन कौन सी सिस्टम्स होती है, यहाँ पर उसके अंदर कौन कौन सी ICs वगैरह मैंने कुछ समझाया था। ओके, मैंने आपको ये भी समझाया था कि यहाँ पर मदरबोर्ड के अंदर जो सिलिकॉन मटेरियल होती है वो सिलिका, और प्लस मैंने आपको इसका कुछ नॉलेज दिया था। ओके, और मैंने उसके बाद मैंने समझा था लास्ट कुछ वीडियो के अंदर कि जो मदरबोर्ड की सोल्डर होती है, सोल्डर मशीन होती है, यहाँ पर सोल्डरिंग होती है। वो दो तरह की सोल्डर मशीन होती है, एक तो परमानेंट होती है, दूसरी होती है रिमूवेबल, मतलब आप रिमूव कर सकते हो राइट साइड जैसे, तो कि इसको हटाने के लिए यहाँ पर सोल्डर मशीन है। और इस छोटे से पार्ट को हटाने के लिए ये गर्म करके यहाँ पर इसको निकाला जा रहा है, क्योंकि ये जो सोल्डर मशीन होती है वो गर्म होती है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर कितने टाइप के मैंने आपको समझाया था कि इसके अंदर कौन कौन सी सिस्टम की जो ICs होती है वो कौन सी अलग डिफरेंट डिफरेंट वाइज के फंक्शन की कैटेगरीज के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं, ये आपको समझाया था मैंने आपको। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आप ये समझोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये मैंने कंपोनेंट के बारे में समझाऊंगा। कंपोनेंट का मतलब होता है कि अलग अलग पार्ट उसके मदरबोर्ड की। अभी इसको मैं डिटेल में बाद में समझाऊंगा, जब मैं कंप्लीट वन बाय वन आपको डिटेल में तब समझाऊंगा जब हमारा मदरबोर्ड के टाइप्स वगैरह पूरा हो जाएंगे कुछ वीडियो के बाद। ओके, तब मैं वन बाय वन कम्प्लीटली कंपोनेंट समझाऊंगा। तो पहले मदरबोर्ड के बेसिक के बारे में समझ रहे हैं। यहाँ पर जब कोई नई पढ़ाई आती है, हम नई पढ़ाई करते हैं, तो इसकी बेसिक हमें नॉलेज होनी ज़रूरी होती है। तो ये पुराना वाला कंप्यूटर है, यहाँ पर देख सकते हो कि डेस्कटॉप कंप्यूटर विद हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, CD ड्राइव एंड पावर सप्लाई, आप देख सकते हो ये पुराना वाला कंप्यूटर है। अब ये पुराना वाला कंप्यूटर है, यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वाइज की ये पार्ट्स है। देख सकते हो कि यहाँ पर पुराना टाइप का CD DVD ड्राइव है, यहाँ पर फ्लॉपी ड्राइव है यहाँ पर। ओके, तो इससे में क्या होता है कि मैं आपको समझाने का मतलब ये है कि जो भी पार्ट है उसका कोई ना कोई कनेक्शन मदरबोर्ड के ऊपर होता ही है। ये जो थे वो
अटैच होने मतलब मदरबोर्ड के ऊपर लगने वाले कंपोनेंट है, लेकिन मदरबोर्ड के अंदर कौन से कंपोनेंट है ये हमें आज इस वीडियो के अंदर समझना है। ओके, तो यहाँ पर मदरबोर्ड जब भी कोई इंजीनियर बनाता है तो उसका स्पेशल एक डिज़ाइन होता है, और डिज़ाइन के ऊपर मीन्स की इतनी जगह है यहाँ पर। ओके, केस की मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि जो हमारे मदरबोर्ड के ऊपर साइड डेस्कटॉप अगर होता है तो कितने साइज के अंदर किस किस चीज़ों को कौन से साइज के अंदर सेट करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और टफ होता है कंप्यूटर इंजीनियर के लिए, क्योंकि साइज और उसका डिज़ाइन कम्प्लीटली सेट हो प्लस उसका लॉजिक भी कम्प्लीटली पावरफुल हो, तब जाकर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बनती है। जैसे कि अगर आप देखोगे कि पुराने वाले हमारे मोबाइल फ़ोन होते थे वो बहुत बड़े होते थे, लेकिन आजकल के टाइम के अंदर तो आपको बहुत ही छोटे और पतले मोबाइल मिलते हैं। वो क्या होता है, स्पेशल डिज़ाइन के ऊपर उनको फोकस करते हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के ऊपर। दूसरा यहाँ पर तीसरा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप देखोगे कि कोई भी यहाँ पर डिज़ाइनिंग हो उसको फिनिशिंग भी अच्छी तरह से दी जाती है, उनके भी स्पेशल मशीन भी क्रिएट होते हैं यहाँ पर। जैसे जैसे यहाँ पर इंजीनियर्स को कुछ तकलीफ आती है, प्रॉब्लम आती है, तो उनका पुराना सिस्टम को वो रिप्लेस करने के लिए ऊपर मेहनत करते हैं उसके ऊपर। और एक मेहनत नहीं करता है, बहुत सारे उनकी अलग अलग टीम्स होती है। ओके, डिज़ाइनिंग टीम और अलग होती है, तो फिर डिज़ाइन होती है तो फिर वो किस तरह से काम करती है अगर और अलग अलग कंपोनेंट लगाने के लिए। जैसे तो कि यहाँ पर एक छोटा सा मैंने पुराना वाला मदरबोर्ड की डिज़ाइन कर, जैसे मान लो कि यहाँ पर रैम लगेगा, फिर यहाँ पर एक कोई सीपीयू लगेगा, ओके सीपीयू फैन लगेगा। तो ये किस तरह से होता है एक डिज़ाइन की एक फिक्स सिस्टम के थ्रू। तो आज हम इस वीडियो में यही पढ़ने वाले हैं कि रैम का एरिया कहाँ होता है, रैम का सिस्टम क्या होता है, रैम किस तरह से जो स्लॉट होती है किस तरह से होती है। यहाँ पर आपको सीपीयू सॉकेट को पता होगा, अगर आपने सीपीयू की वीडियो कम्प्लीटली पूरी पार्ट वाइज देखी होगी तो सीपीयू सॉकेट तो आप देख ही लोगे, समझ में आ ही जाएगा। फिर बहुत सारे अलग अलग पार्ट होते हैं, तो यही हमें मदरबोर्ड के ऊपर कंपोनेंट मीन्स उसका पार्ट मतलब उसके अलग अलग पार्ट को हमें देखना है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि कंपोनेंट है। ओके, अब आपके कंप्यूटर के पीछे जो पिन लगती है, माउस की पिन लगती है, यूएसबी लगती है, ये जो पुराने टाइम की जो सिर्फ सिंपल थी, ओके सिंपल जो सिस्टम थी उसी के ऊपर है। तो जैसे तो कि पुराने टाइम के अंदर PS2 इस तरह के होते थे गोल। ओके, उसके अंदर 5 पिन आती है। ओके, गोल राउंड पिन आती है। एक होती है PS2 माउस, दूसरा होता है PS2 कीबोर्ड के लिए। अब PS2 है, लेकिन PS2 पहले आया, बाद में देख सकते हो कि यहाँ पर USB पोर्ट है, कुछ USB करके यहाँ पर है, लेकिन ये इतना पावरफुल तब नहीं चल रहा था क्योंकि उसकी भी कुछ प्रॉब्लम थी, तो इसको और अच्छी तरह से बनाया गया यहाँ पर। लेकिन इनके दोनों के बीच में जब माउस और कीबोर्ड की क्या प्रॉब्लम थी ये भी मैं समझाऊंगा। तो सीरियल पोर्ट है यहाँ, सीरियल पोर्ट है यहाँ पर, पोर्ट इसको कहते हैं। ओके, जो हमारे पीछे कोई एक पिन से दूसरी पिन को मदरबोर्ड से कनेक्ट करती है उसको कहते हैं पोर्ट। ओके,
तो ये पोर्ट है। तो यहाँ पैरेलल पोर्ट है, यहाँ पर पैरेलल पोर्ट प्रिंटिंग के लिए तो उस टाइम के अंदर प्रिंटर को यूज़ करने के लिए कुछ यूज़ होते थे, मैं आपको समझाऊंगा पैरेलल पोर्ट और भी किन किन चीज़ों के लिए यूज़ होते थे। और गेम पोर्ट जिसको जॉयस्टिक बोलते हैं, वो कौन कौन से टाइप की जॉयस्टिक होती थी हैं यहाँ पर, वो भी आपको समझाऊंगा। नीचे 3 टाइप के गोल राउंड करके पोर्ट आते हैं यहाँ पर, देख सकते हो यहाँ पर। ओके, तो इनमें से एक माइक के लिए, एक स्पीकर के लिए और एक सब वूफर जिसको हाई लेवल का जो चाहिए उनको, मतलब और भी आपको। ओके, तो मिलेगा आपको और जानकारी यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मिलेगा। तो कोई भी हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वो विंडोज 7 हो, विंडोज एसपी हो, कोई भी हो, वो चलती है या फिर हम चलने के बाद हम इसके पीछे हम कोई गाना सुनते हैं यहाँ पर। तो जब कोई हम गाना सुनते हैं तो उस या तो फिर कोई सॉफ्टवेयर चलाते हैं, हम मैप चलाते हैं यहाँ पर, कोई भी सिस्टम चलाते हैं, या तो फिर हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 है या विंडोज़ 8.1 है, कोई भी हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो चलती है हमारे मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर, मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर चलती है। और आपको पता ही है कि हमारा कंप्यूटर बाइनरी कोड समझता है। ओके, हमारा जितना भी कंप्यूटर का प्रोसेस होता है, जितना भी डेटा का डेटा ट्रांसफ़र होते हैं या फिर हम डेटा को ओपन करते हैं, हम कोई फ़ोटो भी ओपन करते हैं, तो फ़ोटो भी हमारा कंप्यूटर ये नहीं समझता कि ये एक पेड़ का फ़ोटो है, ये कोई ब्रिज का फ़ोटो है, ऐसा नहीं समझता। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी कोड से ही समझता है कि ये फ़ोटो इस तरह की है, इसी सिस्टम के थ्रू है। तो ये होता है यहाँ पर बाइनरी सिस्टम। तो बाइनरी कोड के बारे में आपको मैंने पहले ही पढ़ा दिया है सीपीयू की सीरीज़ के अंदर, सीपीयू की सब्जेक्ट के अंदर ही। आप मेरी कंट्रोल आप यहाँ पर जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर आप जैसे प्लेलिस्ट में आओगे तो कंप्यूटर हार्डवेयर सीरीज़ के अंदर आपको सीपीयू का टॉपिक मिलेगा। आपको पता चल जाएगा कि कंप्यूटर के अंदर हमारा बाइनरी कोड क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। तो जो भी हमारा कंप्यूटर का जो सिस्टम होता है वो एक तरह का हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर, हमारा जो कंप्यूटर का जो मेन मदरबोर्ड होता है उसी के ऊपर हमारा डिपेंड होता है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा जो सिस्टम जो होता है, एक बेसिकली हमारा कंप्यूटर होता है जो पावर पर चलता है। पावर पर तो चलता है, लेकिन वो पावर का यूज़ किस तरह से होता है। अगर आपको फ़ैन चाहिए तो फ़ैन की स्विच चालू करें तो फ़ैन घूमने लगेगा, आप फ्रिज चालू करें तो फ्रिज आपको गर्म चीज़ें को ठंडी करेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर किस तरह से पावर का यूज़ होता है। कंप्यूटर के अंदर पावर का यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो होते हैं उनको चलाने के लिए। अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक से डिजिटल में आपको ये मैसेज लिखते हो, मैसेज भेजते हो, ये सब क्या करते हैं। तो इसको 3 चीज़ें करती है, एक हार्डवेयर करता है, एक सॉफ्टवेयर करता है, और तीसरा उनके मेन जो क्रिएट किए गए उसके फॉर्मवेयर मीन्स उसको इंटरप्रेटर बोलो। अगर मैंने आपको पहले से ही ये मैं समझा दिया था सीपीयू की सीरीज़ के अंदर। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर हमें पहले से ही यहाँ पर सेटअप करके रखी हुई है। बहुत सारे हमारी इंजीनियर्स की, हमारे कंप्यूटर के इंजीनियर्स की, जिसको कह सकते हैं कि बहुत सारे अलग अलग रिसर्च करके ये बनाई गई ये चीज़ें। तो ज़रा सोच कर देखिए कि कंप्यूटर ना होता कि आज के टाइम के अंदर तो किस तरह की दुनिया होती थी। तो हर डिज़ाइन, अगर आपको कोई ब्रिज का क्रिएट करना है तो आपको पेंसिल से ही करना पड़ता था। कोई कैलकुलेशन, कोई एनिमेशन, कोई भी चीज़ें बनानी है तो पेंसिल से आप क्रिएट कर सकते हो। अगर गाना सुनना है तो पुराने टाइम के एफएम के ऊपर ही सुन सकते हो। लेकिन आज के टाइम के अंदर आप बहुत सारा कुछ काम कंप्यूटर के अंदर मिनटों में कर सकते हो। अगर आपके कोई गाने के अंदर दूसरा गाना मिक्स करके नया गाना बनाना है तो आप बना सकते हो। कोई म्यूज़िक क्रिएट करना है, उसको एडिट करना है, एडिट करने के बाद उसको अंदर कुछ और भी एडिशनल कोई सिस्टम ऐड करना है तो आप कर सकते हो यहाँ पर। तो हम बात करते हैं डेस्कटॉप की मदरबोर्ड की। तो डेस्कटॉप का मदरबोर्ड आपको इस लेवल से देखने को मिलेगा। डेस्कटॉप के मदरबोर्ड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट है, बहुत सारे पार्ट है, लेकिन हम धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे। पहले मैं आपको मेन बेस समझाऊंगा। ओके, तो मेन बेस के अंदर आप देख सकते हो कि ये रैम स्लॉट है, ये आपको पता ही है, मैंने आपको सीपीयू की वीडियो में बता दिया था। तो ये सीपीयू सॉकेट है। ओके, फिर
या यहाँ पर AGP PC PCIe, ये बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। ओके, इस तरह से हमें पढ़ाई आज करेंगे, मैंने समझेंगे। अब बात करते हैं कि लैपटॉप का लैपटॉप के मदरबोर्ड के थ्रू या डेस्कटॉप के थ्रू समझना है, तो अभी तो मैं डेस्कटॉप से ही समझाऊंगा। और लैपटॉप का मदरबोर्ड कुछ इस तरह से आता है, देख सकते हो आप। तो लैपटॉप का मदरबोर्ड जो होता है वो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। प्लस लैपटॉप की हर सिस्टम एकदम फ्लैट होती है, मीन्स वो देख सकते हो कि रैम को सीधी लगानी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर तेजी लगती है। यहाँ पर मैंने इसके अंदर सेट किया, एंटर किया जाता है इसके अंदर, तो इसलिए लैपटॉप पतला होता है। यहाँ पर इसको ले जा सकते, घूम सकते, इस तरह से ये लैपटॉप का डिज़ाइन किया हुआ मदरबोर्ड है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जो होती है, यहाँ पर लगती है हार्ड डिस्क, देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये मैं 1 बाय 1 आपको समझाऊंगा। ओके, तो हमें समझना है मदरबोर्ड के बारे में। पहले हमें मदरबोर्ड के बारे में समझेंगे। ये मेरे सामने पुराना, सबसे पुराना बोर्ड है मेरे सामने, और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पहला जो आप देख सकते हो कि माउस और कीबोर्ड लगाना तो पड़ता ही है हमारे कंप्यूटर के अंदर। ओके, माउस और कीबोर्ड, तो इसके लिए USB पोर्ट होता है यहाँ पर, आपके पीछे होगा। लेकिन मैं PS2 आपको बताऊंगा। ओके, PS2 इस तरह से देखा जाता है, यहाँ पर ये पार्ट है। अब PS2 टाइप का माउस और कीबोर्ड पहले टाइम के अंदर लगता था। ओके, आज के टाइम के अंदर सिर्फ एक ही पोर्ट आता है, एक ही पिन आती है, और उसमें आप चाहे माउस लगाओ या कीबोर्ड लगाओ, दोनों चल जाएगी। लेकिन पुराने टाइम के अंदर दो अलग अलग आते थे। माउस के अंदर सिर्फ माउस ही चलेगा और कीबोर्ड के अंदर सिर्फ कीबोर्ड ही चलेगा, ऐसा था। ऐसा क्यों, इसके कारण मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि उनके अंदर अलग अलग फंक्शन की सेटिंग की गई होती है यहाँ पर। प्लस यहाँ पर अगर आप ये PS2 सिस्टम यूज़ करते हो तो कंप्यूटर स्टार्ट है तो चलेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको निकाल लेते हो या फिर बंद हो जाता है और फिर से आपको बंद हो जाता है निकालना, भी निकालने के बाद फिर से लगाते हो उसके अंदर, फिर से कनेक्ट करते हो, तो वो नहीं चलेगा। जैसे कि अब आप देखोगे कि पेन ड्राइव आप चालू में निकाल दोगे तो निकल जाएगी, फिर आप फिर से लगा दो, चालू कंप्यूटर चालू है तो फिर से स्टार्ट हो जाएगी। PS2 में ऐसा नहीं होता है। PS2 सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर आपने एक बार निकाल दी तो आपको कंप्यूटर बंद करना पड़ेगा, फिर पिन को बंद, कंप्यूटर जो होगा तब आपको ये पिन लगानी पड़ेगी, फिर कंप्यूटर को पावर बटन दबाकर स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाकर ये काम करेगा। ओके, क्योंकि ये यहाँ पर हॉट स्वैपेबल नहीं है। हॉट स्वैपेबल किसको कहते हैं कि जो प्लग इन प्ले आप समझते होंगे, प्लग करो स्टार्ट हो गया, निकाल लो तो भी बंद हो जाएगा। तो चालू कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ हम लगाते हैं और स्टार्ट हो जाती है उसको कहते हैं प्लग इन प्ले। यहाँ पर PS2 के अंदर ये चीज़ नहीं होती। तो पहला ये, अभी मैं उसको और डीपली समझाऊंगा कौन कौन सी प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये अभी तो हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा होता है USB। तो PS2 के बाद USB सिस्टम आई। USB क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, और यूनिवर्सल सीरियल बस के अंदर इसको 128 तो इसके बेसिक डिवाइसेस है। तो USB के अंदर आप देखो USB चार्जर है, USB पावर बैंक है, USB आपको केबल मिल जाएगा, USB आपकी बहुत सारे अलग अलग आपको टीवी कनेक्ट कर सकते हो, USB के थ्रू प्रिंटर कनेक्ट कर सकते हो, USB के थ्रू आप रिमोट का आपको गेमिंग पैड है, आपका गेम का रिमोट भी कनेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे अलग अलग आपको USB 128 टाइप की आपको मिल जाएंगे आपको। मतलब USB के और भी आज के टाइम के अंदर नए नए डिवाइसेस ओपन होते हैं और होते रहेंगे, क्योंकि ये जो USB का ये जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर सेट किया गया है मदरबोर्ड के अंदर, ये टेक्नोलॉजी सेट की गई है, ये बहुत ही अच्छी और प्लस बहुत ही कम यहाँ पर प्रॉब्लम होती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये प्लग इन प्ले को सपोर्ट करता है। ओके, जबकि PS2 नहीं करता है। प्लग इन प्ले का मतलब प्लग इन प्ले जो होती है उसके अंदर पहले से ही यहाँ पे इसको मेंशन उसका फंक्शन होता है कि जैसे स्टार्ट हो, प्लग करेगा वो स्टार्ट हो जाएगा।
कंप्यूटर को कैसे पता चल रहा है कि आपको पेन ड्राइव आपने एंटर की है, या तो फिर आपने यूएसबी वाईफाई का कोई सिस्टम ऐड करने के लिए एडेप्टर लगा है, या तो फिर आपने कोई मोबाइल अटैच किया है अपने यूएसबी के थ्रू। क्योंकि इसके अंदर पहले से ही यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि कोई भी डिवाइस अटैच होता है तो उसके साथ उसके ड्राइवर जो होते हैं वो कम्युनिकेशन करवाने के लिए स्टार्ट होते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड के अंदर, और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी उनके साथ कनेक्ट होता है। तो जो ड्राइवर यहाँ पर बैकग्राउंड में चलेंगे, मतलब एक प्रकार का प्रोग्राम होता है यहाँ पर जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड को और हमारे डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, और ये प्रोसेसर जो होता है उसके ऊपर प्रोसेस करता है इन लोगों को। अगर कम्प्लीटली ड्राइवर कंप्लीट है तो वो मैच कर जाएंगे, मतलब इसका जो अगर आप इसके अंदर ऐसा फंक्शन पहले से ही ऐड होता है कि कौन सी चीज़ को जब अलाउ होता है तो मदरबोर्ड, अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि आपने आपके मोबाइल के कुछ कंप्यूटर के अंदर ऐसा भी होता है कि मोबाइल नहीं चलते, नहीं उनके अंदर कनेक्ट होते। इसका मेन रीज़न ये होता है क्योंकि इसके अंदर ये सपोर्ट नहीं करते यहाँ पर, या तो फिर इसके ड्राइवर एक्सपायर हो जाते हैं। ओके, तो इसको अपडेट करना पड़ता है ड्राइवर को। और आप देख सकते हो कि, और हम आगे बात करेंगे यूएसबी के बारे में। पैरेलल पोर्ट मैंने आपको समझाया था पूरा, अभी मैंने आपको पैरेलल पोर्ट समझाए थे कौन सा होता है पैरेलल पोर्ट। तो देख सकते हो कि ये बड़ा सा पैरेलल पोर्ट है यहाँ पर। तो पैरेलल पोर्ट के अंदर देख सकते हो कि प्रिंटर वगैरह एंटर होते थे। ये बहुत ही पुराना टाइम का ये पैरेलल पोर्ट है। आज के मॉडर्न टाइम के मॉडर्न जनरेशन के जो मदरबोर्ड है इसके अंदर इसको बंद कर दिया गया है, ये अब नहीं आता है। ओके, बाय चांस ही ये आता है, बाकी इसको बंद कर दिया क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई थी, इसलिए इंजीनियर ने इस सिस्टम को निकाल कर उसकी जगह पर HDMI या तो फिर उसकी जगह पर आप देख सकते कि कुछ मदरबोर्ड के अंदर आपको DVI पोर्ट भी मिल जाएगा। तो आपको ये बहुत ही अलग अलग टाइप के पैरेलल पोर्ट मिलेंगे। तो मैं पैरेलल पोर्ट के बारे में बहुत समझाऊंगा, क्योंकि हम पढ़ने चाह रहे तो हम पुराने वाले मदरबोर्ड से पढ़ेंगे क्योंकि बेसिक हमें सीखना है। बात करते हैं CPU चिप के बारे में। CPU चिप क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मैंने आपको समझाया था कि अगर आपने CPU की वीडियो समझी होगी तो मैं आपको कम्प्लीटली आपको यहाँ पर अगर आपने CPU की मेरी सभी वीडियो कम्प्लीट ध्यान से समझी होगी तो आपको ये बहुत ही कम्प्लीट मिलेगा, ओके, समझने को। तो अगर आपने पिछले वीडियो के अंदर मैं CPU की जितनी भी सीरीज़ है वो ध्यान से समझी होगी तो आपको कम्प्लीटली ये CPU सॉकेट क्या होता है, वो किस तरह से काम करता है, CPU सॉकेट, CPU का क्या होता है काम, वो मैंने आपको पिछले कुछ मेरी कंप्यूटर हार्डवेयर की सीरीज़ की वीडियो में अगर आपने CPU के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो पांचवा जो है रैम स्लॉट। ओके, रैम स्लॉट क्या होता है? देख सकते हो कि ये रैम स्लॉट है। ओके, हर कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर, चाहे लैपटॉप हो चाहे फिर डेस्कटॉप हो, हर कंप्यूटर के अंदर ये रैम आती है। रैम का क्या काम होता है, रैम क्यों यूज़ करते हैं यहाँ पर, और रैम से ही क्यों ये इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर CPU का काम, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल हम समझते हैं कि रैम स्लॉट इस तरह के होते हैं यहाँ पर। ओके, कुछ इस तरह से भी आपको रैम के स्लॉट मिलेंगे। ओके, तो रैम के स्लॉट का क्या यूज़ होता है, अभी हम सिर्फ ऊपर से ओवरव्यू ले रहे हैं यहाँ पर, फिर वन बाय वन कंप्लीट डिटेल समझेंगे हम। 6 जो है फ्लॉपी कंट्रोल। अभी तो फ्लॉपी टेक्नोलॉजी नहीं है, फ्लॉपी की जगह CD DVD ने ले ली है। यहाँ पर फ्लॉपी पहले बहुत चल रही थी, फ्लॉपी टेक्नोलॉजी। तो फ्लॉपी के लिए यहाँ पर ये छोटी सी यहाँ पर गैप है, यहाँ पर ये भी मैं समझाऊंगा। इस तरह का आपका फ्लॉपी डिस्क होगा। ओके, और फ्लॉपी अगर आपने देखी होगी तो इस तरह की फ्लॉपी टेक्नोलॉजी थी जिसके अंदर इस तरह की कैसेट आती थी, वो फ्लॉपी के लिए स्पेशल एक ड्राइव आती थी, उसके अंदर फ्लॉपी एंटर करनी होती। तो 48 या 15 MB का ही ये एंटर होता था। इसके अंदर आपको मैं वन बाय वन ध्यान से और समझाऊंगा। ओके, फिर IDE कंट्रोलर। IDE कंट्रोल क्या होता है? IDE कंट्रोलर क्या होता है कि ये जो IDE आपका हार्ड डिस्क की बात करें
तो ये IDE जिसको पाटा कहते हैं, पाटा केबल बोलते हैं इसको, ये हार्ड डिस्क के लिए यूज़ होता है। अब हार्ड डिस्क क्या है, किस तरह से काम करती है, ये हार्ड डिस्क का क्यों यूज़ होता है, मैं आपको वो भी समझाऊंगा। और हार्ड डिस्क की भी कितने टाइप होती है, तो चाहे कंप्यूटर डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो या फिर आप कोई भी कंप्यूटर यूज़ करो, अगर आप हार्ड डिस्क उसके अंदर देखोगे तो पता भी चल जाएगा हार्ड डिस्क कौन सी है। तो हार्ड डिस्क का क्या काम होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। 8वां जो PCI स्लॉट, PCI स्लॉट देख सकते हो यहाँ पर वाइट टाइप के होते हैं यहाँ पर। ओके PCI का क्या काम होता है ये भी मैं समझाऊंगा। ओके तो ये PCI स्लॉट है वाइट टाइप के। ओके ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर अलग अलग तरह के PCI स्लॉट ये क्यों यूज़ होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके और आप देख सकते हो कि यहाँ पर PCIe टेक्नोलॉजी का स्लॉट नहीं दी गई, नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम पुराना वाला मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। ओके मैं यूँ कहूँ कि ये जो मदरबोर्ड है आपके सामने बहुत ही पुराना, मीन्स 92 का आसपास है यहाँ पर। ओके 1991 का, 1992 का ये इतना भी ये नहीं है मॉडर्न टाइप का। ISA स्लॉट देख सकते हो यहाँ पर। तो ISA स्लॉट का पहले बहुत यूज़ होता था, आज के मॉडर्न मदरबोर्ड में आपको ये नहीं मिलेगा। ISA स्लॉट का क्या यहाँ पर स्लॉट होता है, क्यों यूज़ होता है यहाँ पर, ये भी मैं समझाऊंगा। ओके 1 बाय 1 करके। CMOS बैटरी जिसको CMOS सेल कहते हैं, छोटी सी हमारी बायोस को चलाने के लिए ये CMOS बैटरी होती है। बायोस क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा इसी सीरीज़ के अंदर, और बायोस सेटिंग्स क्या होती है वो भी बताऊंगा। तो बायोस अभी थोड़ा सा समझ लेता हूँ कि जब भी हम कंप्यूटर जो पावर बटन दबाते हैं तो पहले जो कंप्यूटर स्टार्ट होता है बायोस से स्टार्ट होता है। बायोस क्या होता है, एक सिस्टम, हमारे कंप्यूटर का ये पूरा मदरबोर्ड होता है, उसके साथ जितने भी चीज़ें जुड़ी हुई होती है, जैसे कि रैम है, CPU है, यहाँ पर हमारा हार्ड डिस्क है, पावर सप्लाई है, फिर हमारा कोई भी हमारा कंपोनेंट है। मान लो कि हमारे रैम नहीं, हमने रैम निकाल दी है। ओके रैम ही है ही नहीं, तो छोटा सा हमारे पास एक स्पीकर होता है, यहाँ पर लगा हुआ होता है स्पीकर। ओके जो बार बार बीप करता रहता है, यहाँ पर। तो जब बार बार बीप करता है इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ है जो हमसे छूट गई या तो फिर वो कनेक्ट नहीं है, यहाँ पर से जुड़ी हुई नहीं है। तो वो बायोस क्या करता है, सभी चीज़ों को, इसको चिपसेट फैमिली बोलते हैं, ये चिपसेट फैमिली होती है, तो चेक करता है और फिर कम्प्लीटली उसको सिस्टम को पोस्ट कर देता है। तो पोस्ट का मतलब होता है कि बायोस ने सभी कंपोनेंट को चेक कर लिया, मदरबोर्ड के पार्ट को चेक कर लिया, और सिस्टम को क्या करता है, विंडोज़ को सौंप देता है। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, हार्ड डिस्क के थ्रू लोड होती है, और प्रोसेसर भी उसका काम, प्रोसेसर तो शुरुआत से प्रोसेस करना काम कर ही देता है। तो ये इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपने चालू में या तो फिर अपने कंप्यूटर बंद या अपने CPU निकाल लिया और अपने पावर बटन स्टार्ट किया, तब भी बायोस बीप करेगा, क्योंकि बायोस को पता चल जाएगा कि यहाँ पर CPU किसी ने निकाल लिया या तो फिर CPU है ही नहीं। ओके तो ये बायोस बहुत बड़ा एक, यूँ कहूँ कि मेन सिस्टम का बॉस ही है यहाँ पर। ओके तो कोई भी ऐसी खामी होगी तो सिस्टम को आगे नहीं बढ़ने देगा। ओके फिर AGP स्लॉट देख सकते हो, ये AGP स्लॉट है। हर स्लॉट की अपनी अपनी खासियत होती है, हर स्लॉट का अपना अपना काम होता है। वो क्या काम होता है, इसका पूरा नेम वगैरह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ओके तो इस पार्ट की अंदर आपको समझ में आ चुका होगा। 12 जो है CPU स्लॉट है, आप देख सकते हो। ओके तो CPU स्लॉट आपको मैं बता दिया था। 13 जो है पावर सप्लाई प्लग इन होता है यहाँ पर। तो पावर सप्लाई जो होता है, क्योंकि हमारा मदरबोर्ड जो है इलेक्ट्रॉनिक से चलता है, तो इलेक्ट्रॉनिक पावर का जो पिन होता है यहाँ पर, कुछ जगह पर 20 पिन तो कुछ जगह पर 24 पिन का ये पावर सप्लाई यहाँ पर आता है यहाँ पर। ओके तो ये पावर सप्लाई प्लग इन होता है यहाँ पर। तो कोई भी हमारा CPU का मदरबोर्ड हो, इसके ऊपर ये बहुत सारी अलग अलग चिप्स लगी हुई होती है, अलग अलग उसके पार्ट होते हैं, कौन से पार्ट कहाँ पर किस तरह से डेटा को ट्रांसफ़र करेगा,
माउस पर होता है तो इसका किस तरह से अलग अलग डिवाइडेशन होता है, कौन सी जगह पर किस तरह से डेटा ट्रांसफ़र होता है, तो कौन सी सिस्टम इसको पिकअप करेगी इस डेटा को, बायोस के अंदर किस तरह से यहाँ पर सेटअप होता है, बायोस को किस तरह से यहाँ पर जो लोग अलग अलग यहाँ पर बताते हैं कि कुछ बायोस पुराने वाले जो है वो नए नहीं चलते, यहाँ पर नए में नहीं चलते। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे अलग अलग जैसे कि पुराने टाइप की बायोस चिप भी आपको दिखाऊंगा। ओके, तो वन बाय वन आपको मैं समझाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को हम दूसरे पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ओके, क्योंकि ये बहुत ही लंबा पार्ट हो चुका है। ओके, तो हम उसकी नेक्स्ट दूसरे पार्ट के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नेक्स्ट डे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर भूल गए तो यूट्यूब की तरफ से आपको कोई नई जानकारी नहीं भेजी जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं थोड़ा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर भी क्लिक करना होगा आपको। तो इससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक नया मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं। ओके, और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए। यहाँ पर MS ऑफिस का भी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए। सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है। कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बना कर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते हैं। और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।